हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपके अभी जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, और साथ ही साथ फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम में और पुलिस कांस्टेबल में इससे क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर RSDC। ये क्या है? तो ये देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है, जो कि जयपुर में 4 खुलेंगे और जोधपुर में 1 खुलेगा। जो कि जोधपुर में क्या खुलेगा? डिजास्टर रिकवरी। यानी कि अगर कि इस डेटा सेंटर का कुछ भी तरीके से इसको हैक हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए कहाँ पर रहेगा? वो जोधपुर में रहेगा, डिजास्टर रिकवरी के लिए। इसकी क्षमता कितनी? 800 रैंक की है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान AI पॉलिसी 2025। तो राजस्थान AI पॉलिसी कब आई है? तो 2025 में आई है। इसके कितने स्तंभ है? 3 प्रमुख स्तंभ है। पहला क्या है? नैतिक और जिम्मेदारी AI हेतु सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे। नैतिक और जिम्मेदार AI के लिए कौशल विकास और अनुसंधान किया जाएगा, यानी कि R&D किए जाएंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट। और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचा का निर्माण किया जाएगा। क्रियान्वयन के लिए कौन सी एजेंसी है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI COE की स्थापना की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? तो ये RTU कोटा में की जाएगी। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जनरेटिव AI ये कहाँ है? तो ये IIT जोधपुर में है। और ये जो मिशन है या ये सरकार की जो AI पॉलिसी है, इसको AI इंडिया मिशन के साथ एकीकृत किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है AVGC XR पॉलिसी। इससे आपके लिए फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो A का मतलब है एनिमेटेड, V का मतलब है विजुअल इफेक्ट्स, G का मतलब है गेमिंग और C का मतलब है कॉमिक्स, और XR का मतलब है एक्सटेंडेड रियलिटी। ये सरकार द्वारा 2024 में लाई गई है पॉलिसी। का उद्देश्य है 2030 तक राजस्थान को AVGC XR का वैश्विक केंद्र बनाना। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? 1000 करोड़ की लागत से 4 अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेटर्स की स्थापना करेगी। कहां पर? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में। नेत्र कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? रामदेवरा में किया गया, जहां पर लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। PM किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। PM किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार 6000 रुपये देती है और राजस्थान सरकार 9000 रुपये प्रतिवर्ष देती है, 3 किश्तों में। CM ने घोषणा की है इस राशि की कि इसको 9 से जो है 12,000 किया जाएगा। अब यहाँ कुछ उत्कृष्टता केंद्र हैं, देख लीजिए। पूछा तो नहीं जाएगा वैसे, पर देख लीजिए। पपीता उत्कृष्टता केंद्र जो है वो सिफराय दोशा में खुलेगा। मधुमक्खी पालन के लिए देवड़ावास टोंक में खुलेगा, और उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण के लिए खेमरी धौलपुर में खुलेगा। TSP फंड को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1500 करोड़ कर दिया है। ये इंपोर्टेंट है। और वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? उदयपुर में। कंफ्यूज नहीं होना है डूंगरपुर से। डूंगरपुर नहीं है, क्या है? उदयपुर है। कंफ्यूज नहीं होना है। 15वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया अभी नई दिल्ली में। उसके लिए राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। पहला तो मिला है एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, यानी कि राजस्थान जो है ऑर्गन डोनेशन यानी अंग दान को, जो है अंगदान को राजस्थान क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है। लोग जो हैं अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ रहे हैं, अंगदान कर रहे हैं लोग। और दूसरा इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन, दोनों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उसके बाद डिजिटल अंगदान संकल्प में राजस्थान पहले स्थान पर है। अगला जनजातीय पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? तो इसमें जनजातीय में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के क्षेत्रों को जोड़कर जनजातीय सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों को जोड़कर, जिसमें कौन कौन से शामिल है? त्रिपुर सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभ देव, गोमतेश्वर और मातृकुंडिया, ये सब शामिल है इसमें। 4 दिवसीय श्रावण कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन तो केनार ग्राम है सलूम्बर में, उसके धौलागढ़ धाम में किया गया। CM ने भाग लिया था इसमें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में CM द्वारा बिल्व वृक्ष का पौधारोपण किया गया। 7वें वित्त आयोग का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री अरुण चतुर्वेदी जी हैं 7वें वित्त आयोग के। और इसके सचिव कौन है? सदस्य सचिव नरेश कुमार ठकराल जी हैं।
कार्यकाल इसका 1.5 वर्ष का है। और राजस्थान वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग की स्थापना 243I और 243Y के तहत की जाती है, एक संवैधानिक संस्था है। अगला है अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप, जो कि कहाँ आयोजित हुई थी, एथेंस में। इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की प्रथम कौन बनी है, तो वो है अश्विनी विश्नोई, भीलवाड़ा की है ये अश्विनी विश्नोई। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, कजाकिस्तान की खिलाड़ी को हराया था इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन कोई इंपोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखना है। अगला है इसरदा दौसा पेयजल परियोजना कहाँ पर है, तो डूंगरपुर गांव, लालसोट दौसा में है इसरदा। ठीक है, अगला कोई काम का नहीं है, आगे बढ़ो। नॉलेज इनहेंस प्रोग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान सरकार द्वारा नॉलेज इनहेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब लोग नॉलेज इनहेंस से क्या समझेंगे, स्टूडेंट के लिए, लेकिन नहीं, ये किसके लिए है, किसानों के लिए। इसमें 100 किसानों को हर वर्ष राज्य सरकार द्वारा विदेश में भेजा जाता है, काय के लिए, ये लोग कृषि के लिए अत्याधुनिक जानकारी जुटा सके और कृषि को समर्थन दे सके। अगला है विशेष योग्यजन बाह्य सम्मान दिवस समारोह, ये कहाँ आयोजित हुआ है, जामडोली में आयोजित हुआ। ज्यादा कोई ध्यान नहीं रखना है इसको, सिर्फ ये याद रखना है। दिव्यांग जनों हेतु मातृ वंदना योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसपे गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे, 10,000 रुपए। सामान्य लोगों को कितने दिए जाते हैं, 6,000 रुपए दिए जाते हैं इसमें। और दिव्यांग पेंशन को कितना, 1250 कर दिया है। और जामडोली जयपुर में 200 करोड़ से स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जा रहा है, स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जा रहा है, तो जयपुर में, जामडोली में। कितने करोड़ से, 200 करोड़ से। बायो सीएनजी प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट कहाँ, जयपुर में किया जा रहा है, कहाँ पर, मुहाना मंडी में। सीएम द्वारा किया गया है, इसको स्थापना की घोषणा की गई है बायो सीएनजी प्लांट की, मुहाना मंडी जयपुर में। कृषक उपहार योजना में संशोधन, इसमें केवल जो है ये सिर्फ इतना सा देखना है कि इसमें प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए का है। और किसको, जो ई नाम, ये केंद्र सरकार का एक पोर्टल है, नाम का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि जो है किसान ऑनलाइन अपनी फसल को बेच सकते हैं इसके द्वारा। तो इसके द्वारा अगर किसान बेचेंगे और ई पेमेंट में भुगतान लेंगे तो उनको जो है अवार्ड दिए जाएंगे। फिर है आर्मी डे परेड, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में पहली बार आयोजन किया जा रहा है आर्मी डे परेड का, जयपुर में 15 जनवरी को। कब, 15 जनवरी को। और ये पहली बार पूरे भारत में ही भारतीय सेना द्वारा पहली बार आर्मी क्षेत्र के बाहर से आयोजन किया जा रहा है, पहली बार। ठीक है, आर्मी डे परेड का कब होगी, 15 जनवरी को। कहाँ होगी, जयपुर में होगी। सक्षम जयपुर अभियान, तो सक्षम जयपुर अभियान किस चीज के लिए चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है योग्य और वृद्ध जनों को संबल बनाने के लिए। विशेष योग्यजन जो भी लोग हैं और उनको संबल बनाने के लिए, इनके लिए कृत्रिम अंग के उपकरण दिए जाएंगे इनको, ताकि ये लोग चल सकें। नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन, इसमें सिर्फ वो है कि महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स, RSCIT, ये सब जो है प्रदान किए जाते हैं। अब आईडी बनाने में राजस्थान पहले नंबर पे है, अब आईडी बनाने में। ठीक है, माफ कीजिए, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, आभा आईडी बनाने में दूसरे नंबर पे है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एम्स की तर्ज पर कौन सा जो है अस्पताल की या इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि रिम्स। एम्स की तर्ज पर राजस्थान में बनाया जाएगा रिम्स, 750 करोड़ की लागत से। अगला है म्यूजियम ऑफ ग्रेस, म्यूजियम ऑफ ग्रेस की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो नाथ द्वारा, राजसमंद में। कृष्णा सर्किट के तहत निर्माण किया जा रहा है म्यूजियम ऑफ ग्रेस का, जो कि किसके क्या दिखाएगा, तो पुष्टि मार्गी या बल्लभ संप्रदाय के इतिहास को दिखाएगा ये। ठीक है, चलो। सुपोषित ग्राम अभियान, इसके लिए कुछ भी नहीं है, पीयर रिव्यू का आयोजन किया गया था राजस्थान द्वारा, केरल की टीम से, कोई इंपोर्टेंट है नहीं। हरियालो राजस्थान, इसमें यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में, हरियालो राजस्थान के तहत कितने करोड़ पौधे का लगाए गए हैं अब तक, तो 10 करोड़ से अधिक लगाए गए हैं। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर 9 करोड़, व्यक्तिगत स्तर पर, ऐसा कोई डेटा याद नहीं रखना है ये। हरियालो राजस्थान याद रखना है, 10 करोड़ पौधे। अगला है गिव अप अभियान, तो गिव अप अभियान जो है वो 1 नवंबर 2024 से सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए। यानी कि जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है 2013 का, जिन लोगों को 5 रुपए किलो या 2 रुपए किलो के हिसाब से अनाज और चावल मिलते हैं, वो लोग जो है सक्षम है, उनको अब जरूरत नहीं है, तो सरकार जो है ये प्रेरित करेगी ये लोग इसको छोड़ दे, ताकि अन्य लोग जो है इसको ले सके, इसका लाभ उठा सके और सरकार पर सब्सिडी बोझ कम हो सके। क्या उद्देश्य है इसका,
सरकार पर सब्सिडी बोझ को कम किया जा सके। अगला है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जाता है? कोटा और बूंदी में सिकुड़ता है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। चलो अगला है रताड़ियारी डेयरी। ये जैसलमेर में एक जगह है जहां पर क्या हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। रेगिस्तान से पहली बार मिले हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, यहाँ पर भट्टियां ये सब प्राप्त हुए हैं जो कि मोहनजोदाड़ो और कमटेर गुजरात में एक जगह है, उससे मेज खाते हैं ये। ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, सिरोही में गायों का, इसको कोई ध्यान नहीं रखना है। फिर आता है कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी जो है एसएमएस अस्पताल जयपुर में कार टी सेल थेरेपी का बुक किया गया पहली बार राजस्थान में। और कार टी सेल थेरेपी की होती क्या है? तो ये एक जो है कार टी एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर होता है ये। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है? कैंसर का उपचार होता है। यानी कि इसमें जो है ये टी सेल को हमारे शरीर से निकाला जाता है ब्लड से, उससे जो है फिर शरीर में जो रोगी है उसके शरीर में इनको डाला जाता है ताकि वो जो कैंसर कोशिकाओं को मार सके। ठीक है, आगे ये जो है उसमें है उसमें टर्म वगैरह साइंस में आती है, आपके काम की नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है एसएमएस में इसका थेरेपी की गई थी ये। फिर है सेक्स सोर्टेड सीमन लैब की स्थापना कहाँ की गई है? प्रयोगशाला की, तो वो राजस्थान में पहली बार की गई है बस्सी में। ठीक है, डेयरी राजस्थान डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई है इसकी। जानवरों को जो है उनके सीमन वगैरह से प्रयोगशाला की जाएगी और वो कृत्रिम प्रजनन वगैरह किया जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन अलर्ट ये बीएसएफ द्वारा चलाया जा रहा है। 15 अगस्त के मौके पर चलाया गया था इसको घुसपैठ रोकने के लिए, तस्करी और घुसपैठ रोकने के लिए इसको चलाया गया था बीकानेर में क्षेत्रों में। ठीक है, और इसके अलावा अन्य दो बीएसएफ के कौन से हैं? तो बीएसएफ के दो अन्य कौन से हैं? तो गर्म हवा और सर्द हवा। चलिए, उसके बाद है रेप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट प्रोजेक्ट। तो ये भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। इसका क्या है? शिकारी पक्षी जो है ना उनकी गतिविधियों और प्रजनन पैटर्न पर ध्यान देने के लिए। रेप्टर इकोलॉजी कौन से पक्षी होते हैं? रेप्टर प्रजातियां कौन होती हैं? शिकारी पक्षी जो स्तनधारियों शरीर सर्पों को मारकर खाते हैं, जैसे चील, बाज, गिद्ध, ये सब है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। एसओजी के एडीजी कौन है? वीके सिंह। आपसे पूछा जा सकता है, एसओजी अभी बहुत फॉर्म में है, एसआई वालों, पेपर लीक वालों को सबको पकड़ रही है। फिर देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग कहाँ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने के लिए जयपुर में चलाया गया था इसको। 60 दिवसीय पायलट प्रोजेक्ट है। यहां पर क्या की जाएगी? कृत्रिम वर्षा की जाएगी, क्योंकि ये रामगढ़ बांध सूख गया है, इसमें पानी लाने के लिए कृत्रिम वर्षा की जाएगी। और कृत्रिम वर्षा कैसे की जाती है? क्लाउड सीडिंग। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड को जो है, या सूखी बर्फ जैसे रसायनों को बादलों में फैला दिया जाता है, इससे बादलों में नमी आती है। ठीक है, और ये वर्षा करते हैं। फिर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ खोला जाएगा? तो आईआईटी जोधपुर में खोला जाएगा 205 करोड़ के निवेश से। ठीक है, सालाना 350 टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा ये। और फोर्थ ग्रीन हाइड्रोजन का क्लस्टर है ये देश का, भुवनेश्वर, पुणे और केरला के बाद। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। प्रदेश में 3 सरपंचों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया, रेखाबाई को, कुसुम सिंह को और गीता देवी को। रेखाबाई, कुसुम सिंह, गीता देवी को। सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड किसे दिया गया है? दिव्यांश एम भारद्वाज, जो कि आवा टोक के रहने वाले हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ सीएम का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिया गया है। देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस, जानवरों के लिए मोटर बाइक एम्बुलेंस चलाई गई है। कहां पर? जयपुर में। देश का दूसरे सबसे सुरक्षित शहर किसको? जयपुर को मिला है, ये पहली बार इसको मिला है। प्रथम कौन सा है? अहमदाबाद है। सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2025 की। खेरतल तिजारा जिले में का नया गांव या नया नाम, खेरतल तिजारा जिले का नया नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया भरतरी नगर। ठीक है, इसका जिला मुख्यालय कहाँ होगा? भिवाड़ी में होगा। देश के बेस्ट ट्रेवल शहर कोई इंपोर्टेंट है नहीं ज्यादा, सिर्फ याद रख लो, एक उदयपुर है, इसमें जोधपुर है, माउंट आबू है। फिर आता है सिलिसेट झील। सिलिसेट झील कहाँ है? अलवर में है ये। अभी रामसर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था जिम्बाब्वे में, इसकी COP 15 हुई थी, तो इसमें इसको रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। इससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान में 4 रामसर साइट है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, इसमें जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट व अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसको
राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया। अब अगला है, प्लास्टिनेशन तकनीक द्वारा कृत्रिम ऑर्गन कहाँ बनाए गए हैं? तो देश में पहली बार बनाए गए हैं राजस्थान में। कहाँ पर? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान मानद विश्वविद्यालय में, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में बनाए गए हैं। उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित गर्ल्स अकेडमी कहाँ खोली गई है? जावर, उदयपुर में। इंपॉर्टेंट है। गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के विजेता कौन है? ऋषिराज अग्रवाल है। मान्या शक्तावत ने क्या किया है? तो मान्या शक्तावत जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने लगातार 50 घंटे तक हॉर्स राइडिंग का रिकॉर्ड बनाया है। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, राजस्थान की पहली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है डॉक्टर राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर में। जयपुर हवाई अड्डा, देश का प्रथम क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन बनाया है जयपुर हवाई अड्डे को। क्यून ऑफ राजस्थान कोई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है नहीं, देख सकते हो। मिस कैटेगरी में पलक मिश्रा, मिसेस कैटेगरी में शालिनी। मोस्ट इंपोर्टेंट और अभी शायद सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है ये। देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक कहां बनाया गया है? जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर बनाया गया है। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक इटली में जो है बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड किसे मिला है? सुहानी शाह को मिला है, उदयपुर में। मिस टीन डीवा कौन है? तो दिव्या वाधवा। अब देखते हैं जुलाई के करंट अफेयर। तो भारतीय पुरातत्व विभाग या एएसआई को जो है उत्खनन के दौरान हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए कहां से? बहज गांव डीग से। यहां पर जो है प्राचीन नदी तंत्र पेलियो चैनल की प्राप्ति हुई है, जिसे सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है। फिर पहली बार संकटग्रस्त बिल्ली, जिसे केराकल कहा जाता है, केराकल कहां दिखी है? मुकुंदरा हिल्स में दिखी है। अधीनस्थ बोर्ड ये पूछ रहा है, संकटग्रस्त पहली बार अभी हाल ही में भरतपुर में एक प्रजाति मिलती है केला देवी में, जो कि वो होती है मांसाहारी प्रजाति होती है पेड़ों की, उससे क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी पूछा जा सकता है। मुकुंदरा हिल्स में मिला है केराकल नामक दुर्लभ बिल्ली है, ये संकटग्रस्त बिल्ली है। अमृता देवी विष्णु स्मृति पुरस्कार ध्यान रख लो, वैसे पूछना नहीं है। वन्य दो श्रेणियां हैं इसकी, वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी में डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा को, और वन विकास संरक्षण में गोविंद भारद्वाज को। उसके बाद है उदयपुर। उदयपुर में ये अब कौन से जिले में क्या क्या निर्माण हुए हैं उसके बारे में तो चलिए देखते हैं। तो पहली सरकारी बाइक ऑन रेंट सेवा, जैसे रैपिडो उबर चलती है, तो ये सहकारी है। तो ये कहां चली है? उदयपुर में चली है। इसका नाम क्या है? कोप ओपी राइड। ठीक है। फिर पहला बटरफ्लाई पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, शायद पूछा भी गया है एक दो एग्जाम में। तो कहा? अंबेरी में खोला जाएगा, उदयपुर में। और सिकल सेल वेलनेस एक्सीलेंस, सिकल सेल एनीमिया एक जो है एनीमिया की एक बीमारी होती है जिसमें रक्त की कमी होती है, उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर, वेलनेस सेंटर कहां खोला जाएगा? तो उदयपुर में। जैसलमेर में क्या है? सदा आगे प्रोजेक्ट के तहत पोखरण फील्ड रेंज में गोला बारूद परीक्षण कोई काम का है नहीं। संत सदाराम महाराज की पेनोरमा, संत सदाराम महाराज की पेनोरमा कहां खोली जाएगी? तो जैसलमेर में। उसके बाद होली बोर्न ऑपरेशन, थल और वायुसेना का होली बोर्न ऑपरेशन कहां है? तो पोखरण फील्ड रेंज में है। गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां खोला जाएगा? सिर्फ इतना सा याद रखना है, गोरबिया कहां खोला जाएगा? तो नोखा बीकानेर में। उसके बाद जयपुर, जयपुर का ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्याधर नगर में भारतीय सेना के शौर्य थीम पार्क की स्थापना पूछा जाएगा। शौर्य थीम पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? तो जयपुर में, जयपुर के विद्याधर नगर में। और जयपुर नगर निगम द्वारा 15 अगस्त को देश की पहली बार बाल निगम सभा का आयोजन किया जाएगा। जैसे बाल संसद का आयोजन किया जाता है, उसी तर्ज पर इसका आयोजन किया जाएगा। बाड़मेर सांचौर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षारीय सरफेक्टेड पॉलीमर इंजेक्शन का अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा कोई इंपोर्टेंट है नहीं। कोटा में देश का पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा, और नमो टॉय बैंक भी खोला जाएगा। स्नेक पार्क जो है वो याद रखना है, कोटा में खोला जाएगा, ये काम का नहीं है। सीएम मंगला पशु योजना में प्रथम स्थान किसको मिला है? दातलगांव जैसलमेर को मिला है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा पशुओं के बीमे किए जाते हैं, यानी किसी का कारण दुर्घटना या किसी बीमारी से किसी किसान का पशु मर जाता है तो उसको कुछ राशि दी जाती है ताकि उसका सहयोग हो सके। फिर आता है जोधपुर में। जोधपुर में क्या क्या किया जाएगा? ऊपर देखा ही था हमने, ग्रीन हाइड्रोजन हब खोला जाएगा पहला।
और एम्स जोधपुर में पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट, सरकारी क्षेत्र का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। कहां से? एम्स जोधपुर द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास दिल्ली वडोदरा के निकट मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया जाएगा। 12 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। और ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व के पास खुलेगा, यानी कि जानवर इससे आ जा सके और सड़क पे जो इनकी मृत्यु ना हो इसके लिए खोला जाएगा। तो कहाँ? रणथंबोर में खोला जाएगा ये। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला है राजस्थान स्टेट गैस आरएसजी के द्वारा पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी स्टेशन की स्थापना कहां की जा रही है? तो निमराना में। ओके, कहां पर? निमराना में। यूजीसी ने विदेशी संस्थाओं से अनुबंध करने के लिए राजस्थान की एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय किसको अनुमति दी है? तो वो कौन सा है? वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि कोटा में है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी रैंकिंग में देश की नंबर 1 राइफल शूटर मनिनी कौशिक को दिया गया है। नंबर 1 रैंक मिली है मनिनी कौशिक को। शिवाना बालोत्रा में क्या मिले हैं? तो रेयर अर्थ मटेरियल मिले हैं शिवाना बालोत्रा में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, रेयर अर्थ मटेरियल मिले हैं यहां से, ठीक है। फिर दिनेश कुमार अहम्मा को जो है भारत स्काउट गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय ऊंट चैंपियनशिप पहली बार अजमेर में आयोजित की जा रही है। ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, राष्ट्रीय ऊंट चैंपियनशिप कहां पर है? आयोजित की जा रही है अजमेर में। सेकंड ग्रेड का अभी पेपर में पूछा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, ये इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम है जनरो हक जनरे द्वार, यानी कि बीपीएल से जो है परिवारों को बाहर निकालने के लिए, उनको आर्थिक उत्थान करने के लिए, गरीबी से निकालने के लिए। वन महोत्सव कोटा में आयोजित किया जा रहा है ओम बिरला के द्वारा। वन महोत्सव। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देश में पहले नंबर पर कौन है? तो उदयपुर एयरपोर्ट है। एडीपी 1 क्या है? एडीपी 1 काजरी द्वारा किया गया खजूर का किस्म है। काजरी कहां पर है? जोधपुर में है। 7th आर कॉन्क्लेव जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 7 आर, जिसमें 7 आर का मतलब क्या है? रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्निश्ड, रिकवर और रिसाइकल। थीम क्या है? भविष्य के शहर संधारणीय और लचीले और संपन्न, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है 7 आर कॉन्क्लेव की थीम क्या है? तो भविष्य के शहर संधारणीय, लचीले और संपन्न। फिर राजेश मीणा है सवाई माधोपुर के रहने वाले, इनको महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बनाया गया है। राजस्थान में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। अब कुल कितने हो गए? 43। टोटल कितने हैं? 50 है, मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर। न्यायाधीश प्लस 49 या फिर टोटल 50 हैं। संगीता आर्य न्यायिक कोटे से बनी है। आरपीएससी ने अपने सदस्यों की संख्या को कितना? 7 से बढ़ाकर 10 कर दिया है। चलिए, फिर क्या है? जयमलसर गांव बीकानेर का, यहां पर राजस्थान का पहला बालिका आवासीय सैनिक स्कूल खोला गया है। ये अभी सेकंड ग्रेड में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। जयमलसर गांव बीकानेर में राजस्थान का पहला बालिका आवासीय सैनिक स्कूल खोला गया है। फिर राजस्थान का पेपरलेस एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो कौन सा है? जयपुर है। मेनार उदयपुर द्वार राजस्थान का पहला कम्युनिटी रिजर्व सेंटर बना है। कौन सा? मेनार उदयपुर। और इसको अभी वो भी बनाया रामसर साइड भी। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास केमिकल हब कहां बनाया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा तो राजस्थान में बनाया जा रहा है वर्ल्ड क्लास केमिकल हब। महिला सशक्तिकरण के लिए शक्ति 2025 राष्ट्रीय सम्मान किसको मिला है? कृति भारती को मिला है, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क कहां खोला जा रहा है? जोधपुर में। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो चोटी को फतह करने वाली कौन है? दीपिका सिंह है। मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी राजस्थान पहले नंबर पर है। तो पूछा जाएगा मेजर मिनरल ब्लॉक, महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो कौन से पे? पहले पे। बागिन मछली स्मारक कहां बनाया जा रहा है? रणथंभौर में। ये मछली बागिन जो है, इसने एक बार मगरमच्छ को मारा था, उसके लिए फेमस है। और दूसरा, राजस्थान की सबसे मोस्ट फोटोजेनिक, भारत की मान लीजिए
यानी कि फोटो के लिए अच्छे पोज देती थी, उसके लिए जाना जाता था इस मछली बागिन को। ठीक है, फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रपति सम्मान जो मिला है वो सुपर स्वच्छता लीग का सम्मान मिला है। किसको मिला है? तो डूंगरपुर को मिला है। दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ संग्रहालय कहां पर? अलवर में। दुनिया का पहला बाघ संग्रहालय जो बनाया जा रहा है वो अलवर में। राजस्थान की पहली इंडियन एआई लैब कहां बनाई जाएगी? बीकानेर में। जयपुर जून 2025 के करंट अफेयर है। तो पहला है राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भधान प्लांट कहां खोला जाएगा? तो खोला जाएगा बस्सी में। ये ऊपर भी देखा था हमने। खनिज खोज एआई तकनीक पहली बार कहां की किस पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? खनिजों की खोज के लिए एआई का प्रयोग किया जाएगा। तो भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़ में चलाया जा रहा है ये। राजस्थान के अगर कुल खनिजों की बात करें तो राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज हैं। एकमात्र उत्पादक किसका है? राजस्थान सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का है। आरपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के नए अध्यक्ष हैं, पूर्व डीजीपी भी हैं। 40वें अध्यक्ष हैं ये। आरपीएससी ने अभी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 7 से कितना कर दिया है? 10 कर दिया है। जोहड़ बीड़ गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर खोला जाएगा? बीकानेर में। वल्चर ब्रीडिंग के लिए है ये जोहड़ बीड़। फिर देश की पहली काऊ सफारी कहां पर? हिंगोनिया गौशाला, जयपुर में। फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीडर ये वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई है। उसमें राजस्थान से एकमात्र, भारत की ही एकमात्र महिला है। कौन है? तो वो डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव, जो कि भरतपुर की रहने वाली है और सबसे युवा थी इसमें भाग लेने वाली। राजस्थान प्रथम संत कबीर शोध केंद्र कहां पर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मुकुंदरा, कोटा में। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा, इसमें भारत सरकार का भी सहयोग है। ये अफ्रीका की ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो कि सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल क्या कर रहा है? निरंतर फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए उसके चारों ओर दोनों दिशाओं में वृक्षारोपण किया जा रहा है सघन। तो यही सेम राजस्थान सरकार कर रही है। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर के एरिया में जो है पेड़ लगाएंगे ये लोग। 19 जिलों में फैलेगा ये। ठीक है, चलो। बजट कितना है इसका? 250 करोड़ का बजट है। राजस्थान में 4 रामसर साइट है, 2 पहले से थे, 2 अभी घोषित किए गए। तो पहला कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? भरतपुर में है। और कब? 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। सांबर झील जो कि जयपुर में है, 1990 में स्थापना की गई थी। 2 और कौन से हैं? तो मेनार जो कि उदयपुर में है, मेनाल नहीं मेनार, जो कि उदयपुर में है 2025 में। और खींचण फलौदी में है ये। ठीक है, फलौदी नया जिला जो है उसमें है ये। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, इसकी घोषणा की गई है। तो राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तो पूनमचंद गोदारा को मिला है। किसको? पूनमचंद गोदारा को मिला है। विजेता है। इनकी बुक का नाम क्या है? अंतसरे आंगणे, अंतसरे आंगणे इनकी बुक का नाम है। फिर है राजस्थान महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं राजस्थान के। ये हमने ऊपर देख लिया। एलएनजी स्टेशन कहां पर? निमराना में। ये अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में जो आज ही पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है ये। प्रदेश की पहली डबल डेकर बोट कहां पर चलाई जा रही है? तो पिछोला झील उदयपुर में चलाई जा रही है। जसवंत ताल ये देश का पहला पुनर्वास स्थानांतरण है, जो कि जसवंत ताल कहां पर है? मिनी अभ्यारण्य किया जा रहा है जसवंत ताल सुजानगढ़ में। 22 काले हिरणों को बोमा तकनीक से स्थानांतरित किया जाएगा, बोमा तकनीक के द्वारा। दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी को कहां खोजा गया? दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी को टोंक में, याद रखना है। फिर एशिया वुशु चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कोटा निवासी महक शर्मा ने। 12वां गौरव रत्न पुरस्कार, भारत गौरव रत्न पुरस्कार में राजस्थान की कितनी हस्तियों को? 5 को। नाम नहीं याद रखने, सिर्फ याद रख लो 5 हस्तियों को, सीधा सीधा पूछेंगे वो। ठीक है, फिर है कृष्ण गमन पथ, राजस्थान एमपी यूपी द्वारा राजस्थान के कितने मंदिर शामिल है? 8 मंदिर। अगला है हमारा संकल्प से सिद्धि। जयपुर में जो है संकल्प से सिद्धि अभियान चलाया जा रहा है। किस लिए? केंद्र सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए। इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो तेलंगाना ने। राजस्थान कौन से नंबर पर है? 3rd पर। राजस्थान के 2 जिले शीर्ष 10 जिलों में है, भीलवाड़ा और बाड़मेर। अगला है पीएम मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान ने पहली रैंक हासिल की है। किस चीज में? इस योजना की क्रियान्वयन में। 2030 तक राजस्थान सरकार ने कितने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 350 बिलियन डॉलर।
और किससे एमओयू साइन किया है? तो एशिया विकास बैंक एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के से एमओयू साइन किया है। ब्यावर देवमाली गांव क्या है? तो देश का पहला कार मॉडल मॉल खुला है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, देश का पहला कार मॉल कहां पर खुला है? तो ब्यावर देवमाली में। उसके बाद राजस्थान के पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां पर? बूंदी में, फोलाई में। ठीक है, अगला देखते हैं अप्रैल के करंट अफेयर। तो पहला है, वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड का गठन किया जा रहा है। ज्यादा कोई इंपोर्टेंट है नहीं, संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर गणेश लाल सुथार। अगला है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान पहले स्थान पर रहा। ठीक है, इससे पहले राजस्थान 4th पर था, अब कौन से पर है? 1st पर है पोषण पखवाड़े के लिए। फिर चूरू में जो है, चूरू, और अगर राजस्थान में रैंकिंग देखेंगे तो चूरू पहले पर, गंगानगर दूसरे पर। देश में दूसरे नंबर पर कौन? छत्तीसगढ़, तीसरे पे महाराष्ट्र। शिवाना पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज की गई है बालोतरा जिले में, ये ऊपर भी देखा था हमने। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज की गई है। ठीक है, बंदी पशु प्रयोजन योजना, कैप्टिव एनिमल जो है स्कीम, इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो भी चिड़ियाघर में, बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीव है ना, उनको लोग गोद ले सकेंगे 1 से और 5 साल के लिए, 1 माह से 5 साल के लिए। यानी आप 1 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए उनके लालन पालन, भरण पोषण, उनके जो भी खाना वगैरह है उसकी जिम्मेदारी उठा सकेंगे। अगला है बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना। इंपॉर्टेंट है, क्यों की जा रही है, किस लिए की जा रही है? तो एससी के जो भी गांव हैं जिनमें 50% से अधिक एससी जनसंख्या है, उनमें आधारभूत अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। 250 करोड़ इसका बजट है। सीएम द्वारा घोषणा की गई, कब? 14 अप्रैल को, अम्बेडकर जयंती के दिन। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। ठीक है, राष्ट्रीय योजना का नाम बदलकर इसकी स्थापना की गई है और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक दी जाती है ये, जिसमें पहली किस्त जो है जन्म प्रमाण पत्र बनने पर दी जाती है। रामदेवरा में क्यों जो है, जैसलमेर में क्या किया जाएगा? पहली बार कृत्रिम प्रजनन द्वारा जो है अंडे से गोडाउन के चूजे का जन्म किया गया, कृत्रिम प्रजनन से। ठीक है, गोडाउन संरक्षण केंद्र है कहां पर? रामदेवरा में। सीधा सीधा ये पूछा जाएगा, कृत्रिम प्रजनन से गोडाउन का जन्म कहाँ हुआ हाल ही में? तो जैसलमेर में। कहां पर? गोडाउन संरक्षण केंद्र रामदेवरा में। कैप्टिव ब्रीडिंग द्वारा जन्मे कुल गोडाउन के जो है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 51 हो गई है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 आई है ये। फिर राजस्थान डेटा सेंटर नीति भी आई है, जिसमें राजस्थान में 5 वर्षों में 300 मेगावाट के डेटा सेंटरों की स्थापना की जाएगी। फिर राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी भी 2025 की है। ये सारी कब है? तो 31 मार्च है। आरएस में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, कब शुरू है, कब तक है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, 31 मार्च से शुरू है ये। फिर है अत्याधुनिक शूटिंग रेंज, कहां पर है? अत्याधुनिक शूटिंग रेंज कहां पर है? तो बूंदी में है ये, टॉप गन शूटिंग अकेडमी के द्वारा। चीता संरक्षण गलियारा जी, ये अभी हम जो है भारत सरकार कहां से? नामीबिया से चीते लाई थी। अब वो भाग भाग के क्या है राजस्थान में, क्योंकि ये एमपी में लाई थी कूनो में, ये एमपी के श्योपुर में है जो कि राजस्थान बॉर्डर पर है। तो ये चीते जो है राजस्थान में आ जा रहे थे, तो इनके लिए चीता गलियारा बनाया गया है, जिसमें राजस्थान के जिले भी शामिल किए हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, ये सब शामिल किए हैं। देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रेल मंत्री ने जो है अभी किया है कि राजस्थान सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में पहले स्थान पर है राजस्थान। तो राजस्थान ने जो है कितने 275 रेलवे स्टेशनों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है उसमें यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है अनुराग मालू को, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। पूछेंगे आपसे, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड किसे मिला है? तो अनुराग मालू को मिला है। स्मार्ट सिटी योजना, इसकी अवधि कितनी है? तो ये जो है अभी 31 मार्च 2025 को खत्म हो गई है। इसमें राजस्थान के 4 शहर थे, काजू, काजू से याद रख सकते हो, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। कोटा, अजमेर, जयपुर, माफ कीजिए, जयपुर और अजमेर, उदयपुर। ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कहां पर? 11,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया, कहां पर? सूरत में, गुजरात में। फिर गोडाउन दिवस कब मनाया जाएगा? ये आपसे पूछा जा सकता है। 21 मई को गोडाउन दिवस मनाया जाएगा।
फिर मई के करंट अफेयर की बात करते हैं। तो राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहां पर? भीलवाड़ा में केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत मालेश्वर डूंगरी में बनाया जाएगा। ये इसमें 5 तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा जो कि भगवान देवनारायण से जुड़े हुए हैं। मानस पोर्टल किस लिए है? तो मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती को रोकने के लिए है मानस पोर्टल। काहे के लिए है? मादक पदार्थों के लिए, याद रखना है। सांगरी को जीआई टैग मिला है हाल ही में। अब टोटल कितने? 22 जीआई टैग हो गए हैं। ठीक है, जीआई टैग कौन दिलाता है? राजस्थान में तो रूडा दिलाता है। गीता सामोता कौन है? तो सीकर की है ये, सीआईएसएफ की पहली अधिकारी बनी है जो माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, जिन्होंने तिरंगा फहराया है वहां पर। फिर ऑपरेशन खुशी राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है गुमशुदा बच्चों की घर वापसी के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन से? 43वें नंबर के। ये भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर के, तो 43वें नंबर के कौन है? के आर श्रीराम है। कौन है? के आर श्रीराम है। इससे पहले कौन थे? एम एम श्रीवास्तव, मदन मोहन श्रीवास्तव। उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा ओबीसी के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग, ओबीसी लोगों को जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आयोग का गठन किया जा रहा है। पहली बार गठन किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मदन पाल, सोजत पाली के रहने वाले हैं। राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ खुला है? खैराबाद, रामगंज मंडी, कोटा में। बर्तन बैंक योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है ताकि हम जो है इन बर्तनों का यूज कर सकें, स्टील के, ये सब सरकार इनको उपलब्ध करा देगी ताकि जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन ना फैले। फिर भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में किया गया था, वर्ल्ड कन्वर्सेशन सेंटर में। फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, कुछ देख लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बिहार में आयोजित किए गए थे। इसमें राजस्थान की कौन सी रैंक रही? तीसरी रैंक रही थी राजस्थान की। योगासन में पहली बार 2 गोल्ड किसने जीते हैं? ऋतिक विश्नोई ने जीते हैं। राजस्थान के ऋतिक विश्नोई ने योगासन में 2 गोल्ड। किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम में। कहाँ आयोजित हुए थे? बिहार में। अगला है संत आत्माराम का पैनोरमा, कहां पर? तो जयपुर में घोषित किया जाएगा। ये एससी समाज के बहुत बड़े संत थे इनका। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? समिति की। तो सीएम ने की है, सीएम की अध्यक्षता में। जल स्वावलंबन पखवाड़ा कब? 5 जून को। डेनमार्क जो है वो क्या करेगा? तो शहरी जल क्षेत्र डेवलपमेंट और शहरी नदी के पुनरुद्धार के लिए कौन कार्य करेगा? डेनमार्क। पूछा जाएगा कि डेनमार्क राजस्थान में जो है शहरी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, जल सेक्टर के और सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए कौन कार्य कर रहा है? तो डेनमार्क। वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो कहाँ खोला जाएगा? भगत की कोठी, जोधपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट, देश का पहला है ये। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ खोला जाएगा? गंगानगर में। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ? गंगानगर में। अगला है जोधपुर मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रसिया और इनके साथ आविष्कारक है प्रीतम विश्वास। इनको जो है एनपे की नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के लिए जो है ये नैनो उर्वरक बनाने के लिए अमेरिका में पेटेंट प्राप्त हुआ है इनको। मेरी पंचायत ऐप किससे संबंधित है? समय से मौसम जानकारी के लिए। ध्यान रखना है, वरना आप क्या करेंगे? पंचायत की नीतियों को जानने के लिए, क्रियान्वयन के लिए, ये सब बताएंगे आप लोग। ऐसा नहीं है। काय के लिए है ये? मौसम की जानकारी के लिए है ये। सिवाना वाला बार बार रिपीट हो रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दुर्लभ खनिज वाला। राजस्थान का प्रथम साइबर स्पोर्ट सेंटर जयपुर में। साइबर सपोर्ट यानी कि यदि किसी लोगों के साथ साइबर अपराध हो जाता है, साइबर बुलिंग हो रही है, वो इसका शिकार है, तो वो इसके लिए कहां पर जाकर सपोर्ट ले सकते हैं? तो ये साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट में खुला है। फिर है मार्च के करंट अफेयर। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक लाई है राजस्थान सरकार कि जिन लोगों ने भी आपातकाल के दौरान, जिन परिवारों ने जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, उनको 20,000 रुपये मासिक तो पेंशन दी जाएगी और 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता दी जाएगी। नारी गौरव अवार्ड किसको मिला है? जूही कुमारी को मिला है, जो कि कराटे खिलाड़ी है। नारी गौरव अवार्ड मिला है इनको। तेरे मेरे सपने, ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो है चलाया जा रहा है विवाह से पूर्व परामर्श के लिए। एक क्षुद्र ग्रह है, कौन सा? BA 20 2024।
इसकी खोज किसने की है? तो झालावाड़ के पंचपहाड़ महात्मा गांधी स्कूल के विद्यार्थियों ने। मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति, ये आपके किसी भी करंट अफेयर में कवर नहीं होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका लक्ष्य कितना है? 125 गीगावाट का इसका लक्ष्य है, जिसमें से 90 गीगावाट सोलर ऊर्जा है, 25 गीगावाट पवन और हाइब्रिड ऊर्जा है, और 10 गीगावाट का हाइड्रो और पंप स्टोरेज है। यानी ऊपर जो ऊर्जा की उत्पादित की जाएगी, या 10 गीगावाट में जो हाइड्रोजन द्वारा जल विद्युत जो उत्पादित की जाएगी, उसका संरक्षण करना है, उसको स्टोरेज करना है। वन विभाग द्वारा डीजी वन फॉरेस्टिक स्टैक ऐप जो है, देश का पहला ऐप खोला गया राजस्थान के वन विभाग द्वारा। ठीक है। घड़ियाल संरक्षण के लिए घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? पालीघाट सवाई माधोपुर में। याद रखना है, घड़ियाल संरक्षण के लिए रियरिंग सेंटर कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटी के लिए क्या और केला देवी में, दोनों में क्या? इलेक्ट्रिक गोल्फ कोर्ट की स्थापना की जाएगी। भारत का प्रथम सिकल सेल वेलनेस हब जयपुर में, और देश का पहला डिजिटल एक्टिव सेंटर है ये। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम किया गया है, जिसमें भारत ने 2023 की वर्ल्ड सर्कुलर फोरम की मेजबानी की घोषणा की है। फिर अन्य हैं स्पोर्ट्स के। कृष्णा नागर स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में इन्होंने तीनों प्रकार के अवार्ड जीते। इन्होंने गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता, ब्रॉन्ज भी जीता। किसने? कृष्णा नागर ने। कहां पर? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन सा है? तो कहां पर खोला गया है? जयपुर में खोला गया है, साई के द्वारा खोला गया है। इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा खिलाड़ियों को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर आयोजित किए गए? दिल्ली में किए गए। राजस्थान ने कौन सा 4th स्थान किया? और निशानेबाजी जो टीम है राजस्थान की, उसने 9 पदक जीतकर चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जीता। ठीक है, 9 पदक जीते इन्होंने, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रोंज। 4 गोल्ड किसने? अवनी लेखरा ने, मोना अग्रवाल ने, रुद्रांश खंडेलवाल ने और निहाल सिंह ने। कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट। डोलची होली कहां पर? पटावा गांव में, शहीद बल्लू सिंह की याद में। संकल्प प्रोजेक्ट किस लिए चलाया जा रहा है? तो शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और सुरक्षित प्रसव के लिए डूंगरपुर में चलाया जा रहा है। सीएम भजनलाल द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फॉर्म कहां पर? पाली में। विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 9 वर्षीय देवी गोदारा ने। इंपॉर्टेंट है, 9 वर्षीय देवी गोदारा ने, बीकानेर में। संकटग्रस्त बिल्ली, ऊपर भी देखा था हमने, केराकल कहां मिली है? तो ये मुकुंदरा हिल्स में मिली है, ये कोटा में। लाडो प्रोत्साहन योजना ऊपर देख ही लिया, 1.5 लाख रुपए। पहली राजधानी जूडो चैंपियनशिप का आयोजित किया गया दिल्ली में, जिसमें राजस्थान की महिला टीम ने क्या जीता? रजत पदक जीता। ठीक है, अगला है आशा ऐप। आशा ऐप काहे के लिए? मरीजों को सही जो है उपचार संबंधी जानकारी देने के लिए। एक जंप जो है वो ऐप चलाया गया है, जंप किसके द्वारा? यश बैंक और फिनवेशिया के द्वारा। भारत का पहला एआई आधारित सुपर ऐप है ये। जोधपुर में देश का पहला क्या? स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स के लिए कहां पर है? जोधपुर में, जयपुर में स्टेडियम में, एसएमएस स्टेडियम में। और पहला स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो वो कहां है? जोधपुर में। उदयपुर में पहली अंतरराष्ट्रीय एशियन लेजेंड चैंपियन लीग का आयोजन किया जाएगा। जयपुर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में राजस्थान का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर खोला जाएगा। एचआईवी पीड़ित महिलाओं की स्क्रीनिंग करके वीआईपी तकनीक से इलाज करने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? पहले पर। वीआईए तकनीक है, वीआईए। ठीक है, राजस्थान का पहला सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी ब्रिज डूंगरपुर बांसवाड़ा में खुलेगा, गुजरात, एमपी और राजस्थान की सीमा पर। सेंसर सपोर्ट ब्रिज। रूमा देवी को सोशल इंपैक्ट अवार्ड दिया गया है बिहार के राज्यपाल के द्वारा, रोटरी क्लब। अब अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य रह गए हैं जो इसमें कवर नहीं है, चलिए उन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला है, टीएसपी फंड को 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1500 करोड़। राजस्थान सरकार का एक ऐप है, राजस्थान पुलिस का राजकोप, उसमें जो है नीड हेल्प एक पोर्टल है, जो कि क्या के लिए है? महिलाओं को तत्काल सहायता के लिए है। उनकी लोकेशन ट्रैक करके तुरंत 5 से 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। म्यूजियम ऑफ ग्रेस, ये ऊपर देख लिया था, राजसमंद में किया जा रहा है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। फाउंडेशन स्क्वायर पार्क
इंपॉर्टेंट है। कहां पर? जयपुर में पुरातन और अत्याधुनिक स्थापत्य कला के लिए। राजस्थान किसान साथी ऐप को जो है वो अवार्ड मिला है, कौन सा? CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये IT विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। जिला अस्पतालों में वृद्ध जनों के लिए क्या सा वार्ड? तो रामाश्रम वार्ड। ठीक है। राजीव कुमार शर्मा कौन है? अभी राजस्थान के पुलिस के महानिदेशक बने हैं राजीव कुमार शर्मा जी। राजस्थान के शेखावटी को यमुना नदी से पानी मिलेगा। कौन कौन से डैम से मिलेगा? ये तो लखवार डैम और रेणुका झील बांध से मिलेगा। हिमाचल से आते हैं ये लखवार और रेणुका जी। हील इन राजस्थान, ये अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ आज, उसमें पूछा गया है। किसके लिए है हील इन राजस्थान? चिकित्सा सुविधाओं के लिए है हील इन राजस्थान। अगला प्रश्न है रामजल सेतु लिंक परियोजना। रामजल सेतु लिंक परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, तो इसको जो है कि पहले किस नाम से जाना जाता था? पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियां। इनको जो है जोड़ा जाएगा और इनके अधिशेष जल को, जो इनमें अधिक जल है जो बारिश में बह जाता है, उसको कहां पर? बनास और इसकी सहायक नदियां जो है उनमें डाला जाएगा, ताकि इस राजस्थान की जल की समस्या को दूर किया जा सके। ये अब केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका बजट क्या है? तो 5% राजस्थान सरकार, 5% MP सरकार और 90% केंद्र सरकार देगी। राजस्थान के कितने जिले इससे लाभान्वित होंगे? 17 और MP के 13। 5 बैराज और 2 बांध का निर्माण किया जाएगा। कुल क्षेत्र कितना है इसमें? 4.3 लाख हेक्टेयर। राजस्थान का कितना है? 2.51 लाख हेक्टेयर। अटल ज्ञान केंद्र क्या है? तो पुस्तकालय है, इनके निर्माण किया जाएगा। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस लिए चलाया जा रहा है? भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए। ये केंद्र सरकार के केस द रेन से प्रेरित है। जिला पंचगौरव योजना, जिला पंचगौरव योजना जो है वो पर्यटन राजस्थान इसमें जो है, माफ कीजिए, जिला पंचगौरव योजना चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है? 5 चीजें हैं इसमें। ठीक है, 5 चीजें हैं। पहली तो पर्यटन स्थल, एक जिला एक पर्यटन स्थल। ठीक है, तो ये अगर हम उदाहरण देखें कोटा जिले का देख लेते हैं, तो कोटा का पर्यटन स्थल क्या है? चंबल रिवर फ्रंट। फिर एक जिला एक उपज, तो कोटा की क्या है? धनिया। एक जिला एक खेल, तो कोटा का खेल क्या है? हॉकी। और एक जिला एक उत्पाद, कोटा का उत्पाद है कोटा डोरिया। और प्रजाति क्या है? तो ऊद बिलाव। ठीक है, आपसे सिर्फ वो ये पूछेंगे कि राजस्थान की पंचगौरव योजना में 5 चीजें कौन कौन सी शामिल है? तो क्या है? एक उपज, एक खेल, एक उत्पाद, एक प्रजाति और एक पर्यटन स्थल। ठीक है, अगला है वाटर विजन 2047 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाटर विजन 2047 सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया उदयपुर में। देश के सभी राज्यों के जल मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था वाटर विजन में। फिर नेवा क्या है? तो नेशनल ई विधान, यानी कि ये जो है विधायकों को तकनीकी जानकारी देने के लिए है, विधानसभा के जो भी कार्य हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए। अभी हाल ही में 2 चीजों के नाम परिवर्तित किए गए। फोय सागर झील का नाम वरुण सागर किया है और एडवर्ड मेमोरियल का किया है स्वामी दयानंद विश्रांति गृह। विश्रांति गृह। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस का आयोजन कब? 21 मार्च 2025 को। मिशन मधुहारी कार्यक्रम काय के लिए? टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए मधुहारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट, जिनको नाम क्या है? रामरथ। आपसे पूछेंगे महाअभियान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जो है 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की जा रही है। उनके नाम क्या है? तो उनका नाम है रामरथ। और 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की स्थापना की जा रही है। फिर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम का निर्माण कहाँ? चूरू में। JD वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, अभी आए थे राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर के समय। कृषक उपहार योजना, इसमें जो है विजेता कौन है? तो कृषि उपज मंडी कोटा के एक कृषक है गोलू, उनको दिया गया है ये। PM दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ओम बिरला द्वारा कोटा का अस्पताल है MBS महाराजा भीम सिंह उसमें, और यहाँ पर 15 करोड़ की लागत से दिव्यांग पार्क की भी स्थापना की जाएगी। PM द्वारा 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में तो देशनोक से किया था PM ने, ये देशनोक बीकानेर से, जो कि करणी माता के लिए जाना जाता है, चूहों के लिए मंदिर है ये। यहां से PM ने 103 अमृत भारत स्टेशनों की जो है उद्घाटन किया था। राजस्थान के कितने? इसमें 8। आपसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में PM द्वारा अभी हाल ही में कितने अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? तो कितने? 8। ये आपके करंट अफेयर समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इनको 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, आपके आराम से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिए। जय हिंद।